आप सभी का YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर मैं बहुत स्वागत करता हूं। आप मेरे इस YouTube चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए, इससे जब भी हम वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको तत्काल प्राप्त हो सके। देखिए, आपको हमारे चैनल के माध्यम से नित नई सूचनाएँ प्रदान की जाती हैं। इसमें प्रधानाचार्य शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा मकड़ा जाल फैला हुआ है। प्रधानाचार्य का विज्ञापन रद्द होने की ओर अग्रसर हो रहा है। रिजल्ट तो नहीं आएगा लेकिन रद्द ज़रूर होगा। 11 का 13 का सबका इनका रिकॉर्ड ही लेकर के भाग गई एजेंसी। सोचे, जिसके पास रिकॉर्ड रखा गया वो एजेंसी रिकॉर्ड ही लेकर के भाग गई। तो विज्ञापन निरस्त होने की ओर अग्रसर है और ये मांग की जा रही है उन लोगों के द्वारा कि जितने भी तदर्थ हैं उनको भी नियमित कर दिया जाए। अब इन तदर्थों में आप ये ना सोचिएगा कि टीजीटी पीजीटी की बात हो रही है, उसके लिए तो पेपर होगा, उसके लिए नया विज्ञापन भी आएगा 34,000 पदों का। ठीक है, अब रही बात इसकी कि जितने कम पद आएँ, इस पर शासन में मंथन चल रहा है और बहुत जल्दी ही उसका तोड़ शासन निकाल लेगा। जैसे ये लोग बचा नहीं रहे थे कि इतने कमाए 15,000 निकल कर फुर्सत पाए। सपोज दैट हम ये मान के चल रहे हैं नहीं कुछ तो आपको 20-22 हज़ार की वैकेंसी ज़रूर देखने को मिलेगी अगर बहुत काट पीट किए तो, है ना। सॉफ्ट अपना बस बचाव का रास्ता ढूंढा जा रहा है, जैसे ही हो जाएगा। अब जैसे कला विषय का रिज़ल्ट है, कला विषय का रिज़ल्ट को लेकर के एकदम बता रहे हैं कि मैटर अभ्यर्थी ही फंसा रहे हैं। अभ्यर्थी चयन बोर्ड तो नंबर 1 का है ही है, जानते ही हैं। कतिपय नेता ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि रिज़ल्ट नहीं निकलना चाहिए अभी, कारण उनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हमें मिले हैं जिनका ये कहना है कि रिज़ल्ट आना ही नहीं चाहिए। रिज़ल्ट आ जाएगा तो उनका धंधा पानी बंद हो जाएगा। आप जाकर के वहाँ पहल कीजिए और आप सभी से यही कहेंगे कि जाकर के वहाँ पर अगर आप लोग दे करके आएंगे ज्ञापन वगैरह, ये तभी संभव हो पाएगा। इसीलिए जा कर के आप सभी लोग ज्ञापन दीजिए जिससे कि आप लोगों का रिज़ल्ट फ़ौरन आ जाए। कारण रिज़ल्ट में कोई दुराहा हो, कोई मतलब रुकावट नहीं है ना। और याचिका के संबंध में भी आपसे लोगों से कहा जा रहा है, जितने लोग जुड़ जा रहे हैं सभी लाभ की स्थिति में रहने के पूरे आसार हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए हो चाहे टेट 11 के लिए हो, है ना। अब कुछ लोग कहते हैं सर 72,825 पे आप कोई न्यूज़ नहीं देते हैं। भैया, हमने उसे बंद कर दिया था, आप लोगों को अच्छे तरीके मालूम होगा कि अप्रैल में ही हमने चेंज कर दिया था, बदल दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि जब अपडेट मिली वैसा कुछ होना ही नहीं है। शासन मोहर लगाने की कोशिश में था और 24 फरवरी दे दो, 20 फरवरी दे दो, 21 फरवरी दे दो, 4 फरवरी दे दो, फरवरी करते रह गए। अंततः कुछ नहीं मिला, कोई उसमें मतलब नहीं है ना। कहने का मतलब ये है कि भाई देखिए, स्पष्ट बात है। पीछे आपको हमारा घर दिख रहा होगा, वहीं पे पास में ही खड़े होकर के बना रहे हैं वीडियो। मसलन ये कि एक अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में, है ना, इस प्रकार का काम इन लोगों को करने में क्या आनंद आता है हमारे नहीं समझ में आता। ऐसे कार्यों से इनको क्या आनंद मिलता है, क्या ये करते हैं, यही जानते हैं। लेकिन मान के चलिए कि सब कुछ गुड नहीं है। अब रही बात है कि कुछ लोग कहते हैं परीक्षा तिथियों की घोषणा कब होगी। परीक्षा तिथियों की शासन स्तर पे भी कोई तिथियों पर मंथन नहीं हुआ है और न ही कोई घोषणा होने जा रही। अपनी तैयारियों को बनाए रखें, अगर होना होगा तो अगस्त लास्ट में पेपर हो जाएगा। और रही बात ये जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तिथियाँ आ रही हैं, इनका कोई औचित्य नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। शासन मतलब चयन बोर्ड इतनी जल्दी करा ही नहीं सकता, पहली बात, क्योंकि इनको तैयारियों के लिए कोरोना काल में कोई कर्मचारी आ नहीं रहा था। अब सारी चीज़ों में सब कुछ हो पाना और इतनी जल्दी हो पाना संभव नहीं है। इतनी जल्दी देंगे तो वही 2013 वाला हाल होगा, 75 क्वेश्चन ही गलत रहेंगे किस हर पेपर के। यहाँ एक एक पॉइंट पे मारा मारी होगी। और इस प्रकार की चीज़ें अगर हो जाएंगी तो बताइए, पूरा तो एकदम सब चौपट हो जाएगा ना। तो इसलिए इतनी जल्दी करा पाना संभव इनके लिए नहीं है।
अब पेपर ये जो होगा ये 15 सितंबर तक संभावना हम जता रहे हैं कि 15 सितंबर तक, लेकिन ये है कि अगर अगस्त लास्ट तक होना है तो जून में इसका कार्यक्रम आ जाना है 30 जून तक, नहीं तो फिर लटका थोड़ी देर के लिए। अब मान के चलिए कि ये सितंबर में ही होगा, फिर सितंबर में हो जाएगा, सितंबर से अक्टूबर नवंबर नहीं लगेगा। सितंबर में पेपर कई बार हुआ भी है, 2009 में भी सितंबर में ही पेपर हुआ था। सितंबर महीना उपयुक्त होता है। सितंबर महीने में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तो ठंडी में आनंद आता है पेपर देने का। सबसे ज़्यादा आनंद शीतावकाश में आता है, जब आप ठंडी के सीजन पेपर में, उस समय एकदम अच्छा पढ़ने का माहौल, सारी चीज़। लेकिन अब कुछ लोग आचार संहिता से डरे हैं, तो आचार संहिता दिसंबर जनवरी के पहले थोड़ी नहीं लगेगी, दिसंबर में लगेगी आचार संहिता, ठीक है। और आचार संहिता का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ता है, करना तो पड़ेगा ही। जैसी भी अपडेट होती है आपको दिया जाएगा। नोट्स के लिए विशेष ऑफर का लाभ उठाएं और जल्दी जल्दी नोट्स बुक कराएं, पढ़ते रहें। आप लोगों को बहुत कुछ उपलब्ध होगा, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट सभी। और भी लोग जो नोट्स ले चुके हैं हमने उनके पास भेजने का निर्णय लिया है, लेकिन भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें शैक्षणिक संस्थान सब बंद हैं, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बंद है। तो किस मतलब जो हमारे यहाँ प्रिंट विभाग है, प्रिंट मीडिया है, पूरी तरीके से इसमें शांत है। बड़ा मतलब कराना पड़ रहा है सबको, फ़ोटो कॉपी वाला है, पूरा प्रिंट करवा के सारा चीज़ करके भाई किसी प्रकार से एडजस्ट कराया जा रहा है। बेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, इसीलिए हमने रेट भी उसका गिरा दिया है, ठीक है। ज़्यादा हमारे मन में नहीं है कि आपसे ज़्यादा लिया जाए, उतना ही लिया जाए जितने में आपका कार्य हो जाए, ठीक है। और आने वाले समय में आप लोग देखेंगे कि आप सभी को बड़ी भर्तियों का दर्शन होंगे और सफलता भी मिलेगी, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा हमें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।